मार्केट कैप 3200 करोड़, स्टॉक का जो पी है वो है 127 का और जो इंडस्ट्री पी है वो है 29 का। और वहीं पेग रेशो की बात करें तो 1% के नीचे है, मतलब सही वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। बात करें शेयर प्राइस की तो 2020 में शेयर प्राइस थी 24 रुपए और आज शेयर प्राइस 2700 रुपए में ट्रेड कर रही है। मतलब कंपनी ने 5 साल में 1 लाख रुपए कर दिया 1 करोड़ 10 लाख रुपए। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सर्व कर रही है, अलग अलग इंडस्ट्री को सर्व कर रही है, अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। अब देखें तो कंपनी सेमीकंडक्टर, आज सेमीकंडक्टर कंपलसरी चीज हो चुकी है। जिस तरीके से ह्यूमंस के लिए फूड कंपलसरी है, वैसे ही आज सर्वाइवल के लिए सेमीकंडक्टर्स भी कंपलसरी है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। स्पेस हो, एविएशन हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, कैपिटल गुड्स हो, फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप, सोलर पैनल, कुछ भी हो, अगर देखें तो सेमीकंडक्टर यूज हो ही रहे हैं और हर जगह सेमीकंडक्टर के यूजेस बढ़ते जा रहे हैं। अब बात करें ग्लोबल डिमांड की तो 2025 से लेकर 2032 तक जो ग्लोबल डिमांड है वो 15.4% सीजीआर से बढ़ती रहेगी, ऐसा एक्सपेक्टेड है पूरे ग्लोब में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। और वहीं भारत की बात करें तो भारत एक तेजी से बढ़ता हुआ इकोनॉमी है और भारत में IBEF के अकॉर्डिंग 26.32% सीजीआर की ग्रोथ रहेगी 2022 से लेकर 2032 तक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। मतलब ये देख सकते हैं जो ग्लोबल डिमांड है उससे 2 टाइम के नजदीक में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्रो करेगी भारत में। और आज भारत सेमीकंडक्टर में डिपेंड है चाइना जैसी कंट्री में और ताइवान जैसी कंट्री पे, और अब भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है इस इंडस्ट्री में भी। और भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का PLI स्कीम दिया है कि हम लोग इस पर्टिकुलर सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। अब वहीं इस कंपनी में मुकुल महावीर अग्रवाल, जिनका नेटवर्थ 6200 करोड़ के ऊपर है, उन्होंने भी इस कंपनी में 6.48% स्टेक बाय किया है, मतलब 207 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट की है। नमस्कार, मैं जीत सिंह स्वागत करता हूं चैनल ठाकुर कैपिटल में। मैं हूं स्टॉक मार्केट में 2008 से 2020 से मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूं और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंपनी का नाम है ASM टेक्नोलॉजी लिमिटेड। बात करेंगे ग्रोथ की, प्रोडक्ट की, कौन कौन से इंडस्ट्री को सर्व करती है इस चीज की, और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है ये पर्टिकुलर कंपनी इस चीज की, और फिर देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, और लास्ट में हमारा कंक्लूजन। ASM टेक्नोलॉजी एंगेज है बिजनेस कंसल्टेंसी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट सर्विसेज के लिए। इंजीनियरिंग सर्विसेज भी देती है कंपनी ऑफर करती है कंसल्टेंसी सर्विसेज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, R&D करती है। और कंपनी एक ग्लोबल प्रेजेंट है। देखिए तो सिंगापुर में, यूके में, कनाडा में, मैक्सिको में, जापान में कंपनी के ऑफिसेज हैं। कंपनी को अगर देखें तो एक्सपोर्ट से 44% का रेवेन्यू आता है 2024 के डेटा हिसाब से, और डोमेस्टिक से 56% का रेवेन्यू आता है। क्लाइंट स्प्रेड है अक्रॉस सेमीकंडक्टर में, हाईटेक में, मेडिकल इक्विपमेंट में, ऑटोमोटिव में, एरोस्पेस में, ये सब इंडस्ट्री को सर्व करती है कंपनी। और यहां सबसे क्लाइंट बेस कंपनी जमा की है, नेटवर्किंग से, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से। अब देखिए तो कंपनी को 2024 में 42% का जो रेवेन्यू है सिर्फ 2 क्लाइंट ने दिया। अब कंपनी ने स्ट्रेटेजिकल इन्वेस्टमेंट किया है साइबर सिक्योरिटी में, वायरलेस, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में, IoT में। ये कंपनी डेटा सेंटर को भी सर्व करती है अपने सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट से। कंपनी के 3 डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, बेंगलुरु में, पुणे में और तमिलनाडु में। 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और 10 ऑफिसेस हैं ग्लोबली। उन्होंने बात किया यूएस में, यूके में, सिंगापुर में, जापान में, मैक्सिको में और कनाडा में। एक्सपेंशन की बात करें, कंपनी ने अपनी न्यू यूनिट इंडस्ट्री स्टैब्लिश की है चेन्नई में, जापान मशीनरी सेंटर में। अब देखिए तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो डिक्लाइन हुआ था और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो गिरा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4.12% हो गया था 2024 में, ये 2023 से 11.15 था और ये गिर के हो गया 4.12%। क्यों? लोअर रेवेन्यू, बिजनेस में जो कस्टमर्स हैं वो इनके अलाइन नहीं थे। देखें तो जो रेंट की कॉस्ट थी वो ज्यादा थी, जो एम्प्लॉय कॉस्ट थी वो ज्यादा थी, ऑफिस की जो कॉस्ट थी वो ज्यादा थी, जिसकी वजह से मेन जो उनका रेवेन्यू था वो गिरा। अभी कंपनी ने 100% एक्विजिशन किया सैमको इंजीनियरिंग यूके लिमिटेड को। सैमको इंजीनियरिंग जो एक स्ट्रेटेजिकल इन्वेस्टमेंट रहा इनका, जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और ये इनको एक्सेस देगा यूके और यूरोप के कस्टमर के लिए। कंपनी ने पार्टनरशिप की नेदरलैंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के साथ, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, मैनेजमेंट सर्विसेज, स्पेस, EDR ऑफरिंग, ये सब चीज को वो बेटर सर्व कर पाएंगे।
ज्वाइंट वेंचर फोकस किया है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए। तो कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर किया है HHV ग्रुप से, जो सेमीकंडक्टर और सोलार इक्विपमेंट से रिलेटेड वर्क करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, सिर्फ सेमीकंडक्टर्स। अब ये स्टैब्लिश कर रहे हैं इंडिया की फर्स्ट सेमीकंडक्टर फोकस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। अब थोड़ा सा समझेंगे प्रोडक्ट को कि कंपनी कौन कौन सा इंडस्ट्री को सर्व करती है, क्या क्या प्रोडक्ट है और क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। अभी ऑटोमोटिव में भी कंपनी डिजाइनिंग बना रही है, चेचिस बना रही है, सीट कवर्स बना रही है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक जो है सब कुछ बना रही है और सर्व कर रही है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें भी बहुत बड़ा एक कोर रोल प्ले कर रही है और वहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी ये टोटल पूरा डिजाइन बना रही है कंपनी। अब अलग अलग तरीके के सर्विस भी ऑफर कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिजाइनिंग ऑफर कर रही है, री इंजीनियरिंग, टेस्टिंग, राइजिंग, मतलब हर चीज, मतलब जीरो टू जेड पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ये सर्व कर रही है, जीरो टू जेड प्रोडक्ट। एविएशन में जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट ये बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है, जो अगर कुछ क्रैश हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम है उसको ये इंडिकेट करके इजीली बता सके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है एयरक्राफ्ट में। हाईटेक इंडस्ट्री को भी ये सर्व कर रही है जहां पे सेमीकंडक्टर यूज होते हैं। यहां पे देखें तो प्रोडक्ट जो साइकिल है उसको रिड्यूस करना, टाइमली ये जो सेमीकंडक्टर वो प्रोवाइड कर दें, टेक्नोलॉजी अच्छी यूज करें जहां से कॉस्ट इफेक्टिव रहे, ये सब चीजें यहां पे देख रहे हैं वो। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर डिजाइनिंग खुद डेवलप करना, मेडिकल फैसिलिटीज को भी ये सर्व कर रहे हैं, मेडिकल डिवाइस, मेडिकल केयर मैनेजमेंट, ये सबको भी सर्व करती है कंपनी। मोबाइल इक्विपमेंट बनाती है कि इजीली वो मूव कर सके, पेशेंट को दिक्कत ना हो किसी भी यूजेस में। सेमीकंडक्टर भी कंपनी बना रही है और हाईली क्रिटिकल डिवाइस में जो यूज होता है उस इंडस्ट्री में, जो सोलार में यूज होता है उस इंडस्ट्री में, जो ईवी में यूज होता है वो उनके लिए सेमीकंडक्टर बना रही है। और इसीलिए हम लोग देखें तो इतने बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टेड है और 6.5% स्टेक बाय किया है सिर्फ 3200 करोड़ की कंपनी में। टेक्नोलॉजी की बात करें तो वाटर मटेरियलाइज पैकेजिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, ऑटोनोमस व्हीकल्स, मतलब ये देखें तो ऑटोमोटिव गाड़ियां चलेंगी, मतलब ड्राइवर लेस कार पे भी ये काम कर रहे हैं, रोबोटिक पे भी ये काम कर रहे हैं, ये सब चीजों पे काम कर रहे हैं। अगर हम लोग एक सिर्फ प्रोडक्ट की बात करें तो एक प्रोडक्ट को भी एक्सप्लेन करने में बहुत समय लगेगा। अब कौन कौन से इंडस्ट्री को सर्विस देते हैं, ऑटोमेशन को सर्विसेज दे रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी को सर्विसेज दे रहे हैं, डिजिटल इंजीनियरिंग को ये सर्विसेज दे रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज को सर्विसेज दे रहे हैं, इंटरनेट ऑन थिंग्स IoT को सर्विसेज दे रहे हैं, IT इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी को सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये देख रहे हैं, प्रोडक्ट R&D कर रहे हैं अगर किसी कंपनी को R&D कराना है तो, और ये सस्टेनेबल लाइफ साइकिल पे भी काम कर रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी पे, ये सब मतलब जितने भी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है सब पे ASM टेक्नोलॉजी काम कर रही है। देखें तो कंपनी जो बनी थी वो 1992 में बनी थी और आज देखें तो कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंट है, US, UK, सिंगापुर, जापान, मैक्सिको, कनाडा, हर जगह। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 2020 से लेके 2025 तक देख सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कैसे बढ़ा है, कंपनी का रेवेन्यू कैसे बढ़ा है। अब भारत देखें तो दुनिया का हब हैंडसेट हो चुका है जहां पे सबसे ज्यादा चिप यूज हो रहे हैं। अब ASM का जो एम है मेन कंपनी का, वो है कोर जो प्रोडक्ट है क्रिएट करना, ग्लोबली ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करना और एक्सपांशन करना सेमीकंडक्टर, सोलार, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोटिव, स्पेस, ये सब इंडस्ट्री के लिए। मैनेजमेंट की बात करें, रविंद्र श्रीकांत जी को 35 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और देखें तो MR विक्रमचंद जो 44 ईयर का इनको एक्सपीरियंस है कैपिटल मार्केट का, जो एक्स डायरेक्टर रहे हैं इंडियन बैंक के। R&D और इनोवेशन की बात करें तो कंपनी फोकस है AI पे, IoT पे, AR पे, वर्चुअल रियलिटी पे, और कोलैबोरेशन भी इन्होंने किया है रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब इनका मोड क्या है, मेन ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इनका, एंड टू एंड ML मॉडल पे काम कर रहे हैं, ग्लोबल सर्टिफिकेशन है इनके पास, देखें तो ग्लोबल एक्सेस है इनके पास, ये एक लीडिंग है ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स में और डिफेंस में। इनका डीप टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है सेमीकंडक्टर और स्पेस में। जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है ये इनको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है। ग्लोबल डिलीवरी सेंटर है इनके पास जो इनके लिए एक अच्छी चीज है। स्ट्रेटेजिकल इक्वेशन इन्होंने किया है जिससे इनको यूरोप और यूके का एक्सेस मिल जाए, भारत में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। एक्सेस है इनका सेमीकंडक्टर जिसमें डिफेंस, मोबाइल, एरोस्पेस, ये सब में ये अच्छा काम करे। प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है 2024 में, मगर ये वापस रिकवर हो जाएगा। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट क्या है, भारत में पीले स्कीम में ये काम कर रहे हैं मेक इन इंडिया के थ्रू। अब इन्होंने ग्रीन एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में इंटर किया है। अब ग्लोबल स्लो डाउन है, इसकी वजह से इनको इंपैक्ट होगा क्योंकि जो ज्यादा रेवेन्यू है 14 का रेवेन्यू
एक्सपोर्ट से आता है। हैवी डिपेंडेंसी है इनका कुछ क्लाइंट पे, जैसे 2 क्लाइंट ने 42% इनको रेवेन्यू दिया था। 2024 में जो इनका प्रॉफिट है वो शार्प गिरा 155 मिलियन से 37 मिलियन, क्योंकि जो इनके एक्सपेंसेस थे वो इंक्रीज थे। इक्वेशन इन्होंने किया है, पोस्ट इक्वेशन अभी तक इनको कुछ रेवेन्यू आना चालू नहीं हुआ है। ये सब चीजें इनके लिए थ्रेट है। सेमीकंडक्टर एक बैकबोन बन के निकला है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। और देखें तो बैटरी कूलिंग, फिक्स डिजाइनिंग, ऑटोमोटिव, ईवी, ये सब चीज को सर्व कर रहा है। एरोस्पेस, डिफेंस, इंडियन डिफेंस सेक्टर, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। देखें तो ये जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और यहाँ पे जो कंपनी है वो डिजाइन कर रही है, इंजीनियरिंग कर रही है और मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। DEM ये फैसिलिटी देती है और बहुत कम कंपनी है जो ये सब करती है। अगर अलाइनमेंट की बात करें तो आज भारत सेमीकंडक्टर में मोबाइल, डिफेंस, ईवी ये सब चीज को सर्व कर रहा है और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बनने की कोशिश कर रहा है ग्लोबल मार्केट में। अब यहां पे देखें तो कंपनी के ग्लोबल क्लाइंट है और बहुत इजीली ग्लोबली अपने जो चिप्स है ये सप्लाई कर सकती है। R&D फैसिलिटी है जहां से नए नए प्रोडक्ट डेवलप कर रही है। ग्लोबल कस्टमर है इनके पास पहले से। मतलब ये सब चीजें कंपनी को एक्सेस देती हैं कि कंपनी जो भी मैन्युफैक्चरिंग करेगी उसको इजीली सेल आउट कर सकती है। मतलब इस कंपनी में हमको जरूर नजर बना के रखनी चाहिए और इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही आप कोई भी अपने फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।